ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या 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 है? अरे अब अपने मुंह से अपनी तारीफ करो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे तो तुम देख ही चुके हो कि मैं क्या थी और क्या निकली। आप क्या थे और क्या निकली? सुपर वुमेन। अभी जगत दादी बना के रख छोड़ा है मुझे। अगर कहो तो इस गुंडे से ना मैं कल ही निपट सकती हूँ। पंजाबी खून है? उम्र पे ना जाइयो। निशाना देखा है तूने मेरा? और वो क्या था? वो जो देखा था? वो क्या? भूत, सुपर दादी, सुपरमैन, सुपर वुमेन। भूत से डर गई? एक कुत्तिया, भूतों से डरती हूँ, इंसानों से नहीं डरती मैं बिल्कुल भी। हाँ क्या यार मलिष्का, क्या ये काला साया बन के घूम रही हो? और ये क्या भूतों से डरते हो? ये भूत है, ये भूतनी है, लड़की है, इंसान है। क्या कर रहे हो यार? अरे क्या हुआ आयुष? कोई बात हुई थी क्या मेरे बारे में? हाँ, मेरे बारे में कोई बात चल रही थी हमारी इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो वो भूतों की बातें कर रहे थे। भूत मतलब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ नहीं आ सकती। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता? नीचे बलविंदर ने तुम्हारा नाम लिया है जब उससे पूछा गया कि मुझे इस घर से कौन निकलवाना चाहता है। और ये बात तो सबको अच्छे से पता है कि तुम चाहती हो सच में मुझे इस घर से बाहर निकलवाना। वाह, कैसे दोनों बातों को आपस में कनेक्ट कर देना अच्छे से, और सबके सामने मुझे कल्प्रिट बना दिया। देखा नहीं ऋषि ने क्या किया? बलविंदर ने मेरा नाम लिया तो उसका मुंह तोड़ दिया। ऋषि भरोसा करता है मुझ पे, ही ट्रस्ट मी। ये भी देखा है ना तुमने अच्छे से, तुम्हारे सामने ही है। तो अब तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मायने नहीं रखता? मायने रखता है मलिष्का। क्या बलविंदर ने गलत किया लक्ष्मी के साथ, और ये बात मेरे लिए मायने रखती है। लक्ष्मी ने कहा भी था। लक्ष्मी ने वो बोला जो उसे लगता है, और सही भी है ना, गलत थोड़ी लगता है उसे। ये आप सब जानते हो कि मैं और लक्ष्मी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन ये बलविंदर जो भी बोल रहा है ना, ये इसमें एक भी % सच्चाई नहीं है। झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऋषि। यस, आई ट्रस्ट यू मलिष्का, लेकिन इस बार मुझे पूरा सबूत चाहिए। सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जब तक सबूत मेरे सामने नहीं आ जाता, मैं किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं करूंगा, भरोसा नहीं करूंगा। सो यही है मलिष्का। अब मैं चाह के भी तुम पे विश्वास नहीं कर सकता जब तक सच सामने नहीं आ जाता। अच्छा, तो फिर वो क्या था? ये बलविंदर के साथ मारपीट एंड ऑल? तुमने तब मुझ पर ट्रस्ट किया था या नहीं किया था? और तब तुमने इसको ये भी बोला था अगर इसने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो तुम इसका मुंह तोड़ दोगे। बोला था या नहीं बोला था ऋषि? बोला था, लेकिन तब तक मुझे लक्ष्मी ने ये वाली बात नहीं बताई थी। वाह, तो अब तुम इस लड़की के लिए मुझ पर शक? ऐसे कैसे नीचे आ गए राज? आप किसी को बुला लेते ना, मुझे बुला लेते। हो, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अरे कुछ हुआ है क्या? बताओ नहीं, बहू कहाँ जा रही है बबीता जी? राज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है कि ये दोनों बच्चे ना, ये मीत और मीत बहू दोनों जिद करने लग गए कि इन दोनों को बारिश में भीगने जाना है। तो मैंने मना कर दिया। बीमार पड़ जाते ना दोनों राज, तो बस इसी बात पे दोनों का मूड खराब हो गया। और फिर आप तो जानते हैं अपनी मीत बहू को, अगर वो किसी बात की कोई जिद पकड़ ले तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तो ऐसे बेचैन रहती है।
तो बस ऐसे बारिश में भीगने की जिद कर रहे हैं दोनों, और कुछ नहीं। हमारी बहू के इसी बचपने की वजह से तो इस घर में खुशी की लहर बरकरार है। बबीता जी, अगर ये लोग बारिश में भीगने के लिए जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। अरे कितने अरसे के बाद तो हमारे बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला है, बारिश में भीगने का मौका मिला है। और ये लोग बारिश की बूंदों से भीगने नहीं जा रहे, प्रेम की बारिश में भीगने जा रहे। आपको याद है हम लोग जब इनकी उम्र के थे तो घंटों एक दूसरे के साथ बारिश में भीगा करते थे ऐसे ही। यार में तो लोग क्या कुछ नहीं करते, अपनी जान तक दे देते हैं। मिठाई ने तो बस इनका इल्जाम अपने सर पे लेने की कोशिश की, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल हिम्मत नहीं हुई थी इतना बड़ा सच सबके सामने बोलने की। मिठाई को लगा था कि झूठ बोल के सिद्धार्थ जी को बचा लेगी। जज साहब, मैडम जी, सरकारी वकील साहब, सावित्री तो सत्यावान के लिए यमराज तक पहुंच गई थी, मिठाई तो बस अदालत तक ही आई है। वकील साहब, आपने कभी प्यार किया है? झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रही है लड़की। तुम क्यों बोल रही हो? मेला ये सच कहने से रोकना चाहता है मिठाई को। हमने प्यार किया है ना सिद्धार्थ जी, पाप तो नहीं किया, छुपाना क्यों चाहते हैं? हाँ जी, सवाल जवाब शुरू कीजिए वकील साहब, सच सामने आ जाएगा। मिठाई कितना में बचाने की क्यों ना कोशिश कर ले दोनों के पोते को, तेरा ही मर्डर करके फिर से जेल चले जाएंगे। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पूछिए अपने सवाल। थैंक यू माय लॉर्ड। इस लड़की का झूठ अभी सबके सामने होगा। बार बार मेरे गवाह पर दबाव डाल के उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये एक संगीन जुर्म हुआ है, इस केस को गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत चाहती है सच सामने आए, आप बीच में मत टोकिए। योर ऑनर, मैं इनके प्यार का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। आप इसकी बकवास पर बहस कर रहे हैं? प्यार की सच्चाई सामने आएगी, फिर क्यों डर रहे हैं आप? मैं आप दोनों को एक एक प्लेन पेपर और एक पेन दे रहा हूं। इसमें आपसे 5 सवाल पूछूंगा। इससे यह पता लगेगा कि क्या आप वाकई एक दूसरे को प्यार करते हैं या एक दूसरे को जानते भी नहीं। आप दोनों के पास समय है 2 मिनट का, और ये रहे आपके सवाल। सवाल नंबर 1, प्यार करते हैं तो हैप्पी बर्थडे तो याद होगा एक दूसरे का। अपने पार्टनर्स के जन्म की तारीख बताइए। अपने पार्टनर का पसंदीदा खाना बताइए। थैंक यू ना। नहीं तो माजी, ये टूटा हुआ निशान तो रह ही गया। अब किसी ने देख ले तो सबको पता चल जाएगा कि हमसे ही कंगन टूट गए हैं। ये तो निशान रहेगा, आप क्या करें? एक काम करते हैं, दिखाओ इधर। क्या कर रहे हैं आप? अरे एक सेकंड रुको ना। ये बस। क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब हम नए कंगन बनाएंगे, इसे निकालना और वो नए कंगन पहन लेना, हो गया मैटर सॉल्व। वाह मोहन जी, मतलब अब हम झूठ बोले? आप और दादी ना बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम और गाय के बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जी? जैसे तुम्हें भी लगता है कि तुम बहुत सयानी बातें कर रही हो ना, एंड में निकलता है मुंह जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यू क्यों कर रही हो? जाकर बोल दो ना सबको। ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जैसे गाय को पड़ती है जब वो किसी और के खेत में जाती है, तब मुंह मुंह करके भागते रहना। मोहन जी, हाँ, हम मुंह नहीं करते हैं। पूछो इससे। नहीं करते। अच्छा। हम मतलब की ही बातें करते हैं।
और दादी वो हमारे साथ बिल्कुल यही करती, अपनी बातों में फंसा लेती, फिर जो करवाना करवा लेती। अब क्या करें हम? तो रहो फिर जिंदगी भर ऐसे ऐसे दूसरों की बातें में फंस करना, कर लेना जो लोग कहते हैं। जैसे अब ये शादी कर रही हो तुम, दादी ने कहा और तुम तैयार होगी ना शादी करने के लिए। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना लाइफ में जो दूसरों की वजह से नहीं, खुद के लिए करने होते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मतलब तुम एक ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम जानते तक नहीं? अगर तुम दोनों का नेचर मैच नहीं हुआ तब क्या करोगी तुम? बताओ, जवाब है तुम्हारे पास। और वो सास, अगर ये मतलब ये डेंजर निकली तुम्हारे लिए तब क्या करोगी तुम? मोहन जी, जब हम पहली बार इस घर में आए थे तब किसी ने हमसे कहा था कि हमें इस घर में 32 दांतों के बीच में जीभ बनकर रहना पड़ेगा। और आपको पता है वो इंसान कौन थी? हमारी दादी। अरे फिर दादी यार वो सही थी। शुरुआत में हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता था ना इस घर में। अच्छा। सबसे बच बच के रहना पड़ता था। हर कोई हमें इस घर से निकालना चाहता था। आप भी मोहन जी। निकलो अभी इस घर से बाहर, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और गुनगुन ने तो ठान ही लिया था कि हमें इस घर से निकाल कर ही वो चैन की सांस लेंगे। और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना इस घर में, पर मैं तुम्हारी लाइफ यहाँ हेल बना दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और आज देखिए, आज हमारी सांस में सबकी सांस अटकी हुई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।